हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल जो है उसने एक एडवाइजरी जारी करी है। इसको हम कहते हैं अननेसेसरी हॉस्पिटलाइजेशन। इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये चाहते हैं कि जो जैसे कभी मानसून सीजन आ गया है, इस टाइम पे फीवर वगैरह का काफ़ी चलता है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि एडवाइस जारी करी है कि अननेसेसरी हॉस्पिटलाइजेशन को अवॉइड किया जाए, जब तक कि पेशेंट की हालत ऐसी ना हो कि वो बिल्कुल मरने वाला हो। तो उस केस में क्या है कि उसी केस में एडमिट करेंगे, बिल्कुल जब डाइंग पोज़ीशन होगी तो। नॉर्मल केस को ये इनके अकॉर्डिंग क्या है कि आउट पेशेंट बेसिस पर हैंडल करा करा जा सकता है। बट ये सब चीज़ें जब नहीं बताई जाती जब आप इंश्योरेंस बाई करते हो। जब परचेज़ करते हो इंश्योरेंस, तब तो आपको ये बताया जाता है कि ये राइडर ले लो, वो राइडर ले लो। और बाद में इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन निकलती हैं। बाद में ये क्लेम करते हैं कि जो है डिसीज़ के लिए सिर्फ़ इतना ही कैप है। ये आपको बाद में पता चलता है जब आप क्लेम लेने जाते हो, तब नहीं पता चलता। दूसरी चीज़ ये है कि इस डिसीज़ के लिए आप एडमिट हो सकते हो, इसके लिए नहीं हो सकते। ये डिसाइड करेंगे। ये डिसाइड तो डॉक्टर का बात रही है, जो डॉक्टर उसको डायग्नोज़ कर रहे हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहा है पेशेंट को, उसको डिस्क्रिप्शन पे होना चाहिए। अब ये आगे ऐसी गाइडलाइन देने के बाद में कहते हैं कि ये एडवाइज़री है। भाई ये एडवाइज़री तो है, बट मैंने प्रैक्टिकली इसको एज़ ए वेपन यूज़ करते हुए देखा है इंश्योरेंस कंपनीज़ को। जिसमें से कि जब पेशेंट ने बाई करा इंश्योरेंस तो उसने इस भरोसे से करा कि ये कैशलेस इंश्योरेंस है। तो मैं आज ये पैसे जो प्रीमियम के हैं वो दे देता हूँ, और कभी इमरजेंसी पड़ेगी तो मैं एक सिक्योर पोजीशन में हूँ उसको लेने के लिए। आई डोंट हैव टू वरी अबाउट द फाइनेंशियल बर्डन इन केस एनीथिंग हैपन रिलेटेड टू हेल्थ। बट सरप्राइजिंगली क्या होता है कि जब आप एडमिट होने को जाते हो, तो अब जब क्लेम जाता है आपका तो वो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। पहली बात तो ये करते हैं कि ये कैशलेस को डिनाई कर देते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि आप जो है रिइंबर्समेंट के थ्रू जाओ। रिइंबर्समेंट में जाकर जब बंदा क्या होता है कि रिइंबर्समेंट में जाता है, तो उस क्लेम को डिनाई कर देते हैं, और रीज़न ये देते हैं कि हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत नहीं थी उसमें करके। अब भैया ये कैसे डिसाइड होगा कि हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत नहीं थी? मतलब बिल्कुल ही जब खून आएगा मुँह से तभी हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आईआरडी को इस पे एक ध्यान देना चाहिए, और इसको मॉनिटर करना चाहिए। क्योंकि एक तरीके से ये जो है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। जब हम इंश्योरेंस बाई करते हैं तो इस भरोसे से करते हैं कि ये हमारे काम आएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि जब हम क्लेम लेने जाते हैं तो कोई हमने अपराध कर दिया हो। बिल्कुल उसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वो पूरा आपकी हिस्ट्री चेक करेगा, आपकी गूगल मैप की लोकेशन चेक करेगा कि आप डॉक्टर